एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जुन को देखते हैं जो सौम्या की बातों को याद कर रहा होता है और खुद से कहता है कि पहले मुझे लगा था कि तुम ही बुरी हो, इसीलिए तुम हेल में जा रही थी, पर अब मैं समझ गया हूँ। नेक्स्ट सीन में वो डायरेक्टर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो डायरेक्टर से कहता है कि वो हिसुक को परेशान नहीं करना चाहता, आखिर वो इन सब से डील कैसे करे। आखिर आप कुछ करते क्यों नहीं हो? क्या यहाँ बैठ कर लोगों को दर्द से मरते हुए देखकर आपको मजा आता है? ये सुनकर डायरेक्टर कहता है कि वो इन सब में कुछ भी नहीं कर सकता। इन सब से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता हिसुक के पास है। हिसुक को ही अपने दर्द से डील करनी पड़ेगी। अब सीन वहीं पर आ जाता है जहाँ पर जुन सौम्या से कहता है कि युनहो मेरा और हिसुक का बेटा है। ये सुन के सौम्या कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाती है और इमोशनल होकर जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ पर जुन उसे कम्फर्ट करना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। हिसुक जब वापस आती है तो रास्ते में सारे ही लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, जिन सबसे वो परेशान हो जाती है और जुन को इस बारे में बताती है कि कैसे उसने वहाँ पर झूठ बोल दिया था और सारे ही लोगों को उनकी स्टोरी पसंद आई। रात में जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी अचानक से सौम्या हिसुक से युनहो के बारे में पूछ लेती है। ये सुन के जुन काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है, जिसके बाद हिसुक कह देती है कि वो किसी भी युनहो को नहीं जानती। जिसके बाद वो जुन से भी पूछती है कि क्या तुम किसी युनहो को जानते हो, तो जुन भी मना कर देता है। जुन काफी ज्यादा डर चुका होता है। वो सौम्या को पकड़कर उसके रूम में लेकर आता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था ना, तुम्हें हिसुक के सामने ये सब नहीं कहना है। सौम्या कहती है कि आखिर वो अपने ही बेटे युनहो को कैसे भूल सकती है, मुझे उससे पूछना है, मुझे उससे बात करनी है। वो वहाँ से जा ही रही होती है पर जुन उसे रोक लेता है। अब सौम्या उससे पूछती है कि वो यहाँ से चली जाएगी, पर उसे उसके सवाल का जवाब देना होगा। क्या कभी उसने सौम्या से सच में लव किया था? ये सुनकर जुन कुछ भी नहीं कह पाता। जुन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात का आंसर कर दूं तो सच में तुम यहाँ से चली जाओगी। ये सुन के सौम्या शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो? तो जुन कहता है कि नहीं, मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं करता था। नेक्स्ट मॉर्निंग हिसुक फिर से चर्च जाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे, तो इन दोनों को फिर से मदर और सन होने की एक्टिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर पास्टर भी उसका साथ दे रहा होता है। अंदर आने के बाद हिसुक प्रिस्ट से माफी मांग रही होती है कि तुम्हें मेरी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। ये सुन के प्रिस्ट कहता है कि कोई बात नहीं, वो ये काम कर सकता है। हिसुक ने हमेशा उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है, ऐसा होगा जैसे वो उसके डेप्ट को पे कर रहा। अब हम उन्हीं डॉग्स को देखते हैं जो हेल में जो एनिमल अब्यूजर होते हैं वो उन्हें पनिश कर रहे थे। तभी अचानक से एक डॉग वॉशरूम के लिए जाता है और उसे शीशे में अपनी ही पास्ट लाइफ दिखने लगती है। यहाँ वो अपने सामने अपनी पास्ट लाइफ को देखकर कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो डॉग शॉक्ड होकर उसे बताता है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में एक बहुत ही बड़ा पाप कर दिया था। रात में जुन सो नहीं पाता, इसीलिए वो बाहर आ जाता है। वहाँ वो जैसे ही सौम्या को देखता है तो कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि सौम्या अपने हाथों में तकिया लेकर हिसुक के पास आ रही है। जुन उसे कुछ भी करने से मना करता है, जिसके बाद सौम्या हिसुक को तकिया दे देती है। जिसके बाद हिसुक भी उठ जाती है। तो सौम्या उससे पूछती है कि आपने उस कॉन्टेस्ट में जो कुछ भी कहा क्या वो झूठ? हिसुक हाँ करते हुए कहती है कि हाँ, मैंने झूठ कहा, क्योंकि मैं योंगी को वो लॉटरी देना चाहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हिसुक चर्च जाती है तो उसे पता चलता है कि प्रिस्ट का पुनर्जन्म होने वाला है। यहाँ पर प्रिस्ट कहता है कि डायरेक्टर ने उसे पहले भी पुनर्जन्म करने के लिए कहा था, पर वो हमेशा से अपनी मदर का इंतजार करता रहा, पर अब वो मूव ऑन करने के लिए तैयार हो चुका है। अब वो और अपनी मदर का इंतजार नहीं करेगा। ये सुन के हिसुक उसके लिए खुश हो जाती है और उसे हक करके कहती है मैं तुम्हारे इस डिसीजन में तुम्हारे साथ दूंगी। जिसके बाद वो उसे पुनर्जन्म के बारे में समझाने लगती है कि कैसे सबसे पहले तुम एक बेबी बॉय बनोगे और फिर तुम किंडरगार्टन जाओगे। जुन अपने रूम में होता है, तभी उसके पास सौम्या आ जाती है। सौम्या उसे हक करके कहती है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? तुमने कभी मुझसे प्यार किया या नहीं? पहले तुमने मुझे हेल जाने से रोक लिया और तुम मुझे अपने साथ लेकर आ गए, और अब मुझे तुम फिर से खुद से दूर जाने के लिए कह रहे हो। कल रात जब मैं हिसुक के पास गई तो मुझे पता चला कि हम तीनों एक साथ नहीं रह सकते, हम बस दो ही एक साथ रह सकते हैं। अगर किसी एक को यहाँ से जाना होगा तो आखिर मैं ही यहाँ से क्यों जाऊँ, कोई और क्यों नहीं? ये सुन के जुन भी इमोशनल होकर बुरी तरीके से रोने लगता है। जिसके बाद सौम्या नीचे बैठ जाती है और काफी ज्यादा रोती है। यहाँ जुन से अब उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो उसे हक करके कंफर्ट करने लगता है। इधर चर्च में अभी भी हिसुक प्रिस्ट को लेसन दे रही होती है कि वहाँ जाकर तुम्हें किसी को डेट करना होगा। जिसके बाद वो अपनी स्टोरी शेयर करने लगती है। एक बार कैसे मेरे कपड़ों में आग लग गई थी, तभी मेरे हस्बैंड ने आकर मुझे बचा लिया था। ये सुन के प्रिस्ट उससे पूछने लगता है कि आखिर वो आग कैसे लगी? तो हिसुक भी
सोचने लगती है कि हाँ आखिर वो आग कैसे लगी थी। काफी देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ भी याद नहीं आता। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर प्रिस्ट उससे कहता है कि तुम्हारी उम्र हो गई है, शायद इसीलिए। यहाँ वो हिसुक के लिए पानी लेकर आता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही डॉग प्रिस्ट से मिलने के लिए आते हैं। वो डॉग रोते हुए प्रिस्ट से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, उस दिन सारी गलती मेरी थी। अब हमें पास्ट लाइफ दिखाई जाती है जहां वो डॉग काफी ज्यादा भूखा था। तभी वो एक स्टॉल से कुछ खाने को चोरी करके वहां से भागने लगता है। वो सीधे चर्च के बाहर आ जाता है जहाँ पर यूनो बैठकर रो रहा। डॉग उस ब्रेड को नीचे रख देता है और यूनो के ऊपर भौंकने लगता है। भौंकते हुए डॉग को देखकर यूनो काफी ज्यादा डर के वहाँ से भाग जाता है। प्रेजेंट में वो डॉग उससे रोते हुए माफी मांग रहा होता है। तो प्रिस्ट उन दोनों को माफ कर देता है और कहता है कि उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हिसुक फिर से प्रिस्ट के पास आती है और उसके लिए अच्छा खाना बनाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये दोनों बातें करते करते इमोशनल भी हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज हो चुके थे। पर फाइनली प्रिस्ट अब यहाँ से जाने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को देखते हैं जो साथ में काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। सोम्या जुन से आगे निकल जाती है। तभी वहाँ पर सोम आ जाती है जो जुन से कहती है कि मुझे तुम हमेशा से ही पसंद नहीं थे। ये सुनने के बाद जुन उसे थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। सोम कहती है कि मैंने तुम्हारी जान तुम्हारे लिए नहीं बचाई बल्कि अपनी मॉम के लिए बचाई है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी वजह से परेशान हो। सोम्या भी सोम को देख लेती है और उससे बात करने के लिए वो जैसे ही वहाँ पर आती है तो सोम वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो जुन से उसे बैग पर कैरी करने के लिए कहती है। वो उसे पिगी बैग राइड देता है जिसके बाद वो फिर से उसे नीचे उतारने के लिए कहती है। अब मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करते थे या नहीं, पर अब मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि मैं बस तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ। जुन कहता है कि मैं तुम्हें जहाँ पर चलने के लिए कहूँगा क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो उसे हाँ करते हुए सीधे हक कर लेती है। आज प्रिस्ट का हेवन में लास्ट डे होता है, इसीलिए वो हिसुक से कहता है कि आज वो उसे घर पर छोड़ने के लिए चलेगा। जिसके बाद हम इन दोनों को साथ में चलते हुए देखते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे की काफी ज्यादा केयर करते हैं पर एक दूसरे को बताते नहीं है। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और फिर से घर की तरफ निकल जाते हैं। घर आने के बाद हिसुक प्रिस्ट से कहती है कि अब तुम यहाँ से जाओ, वैसे भी कुछ ही दिन में वो नए पास्टर को ढूंढ लेगी, उसके साथ वो मजे किया करेगी। ये सुन के प्रिस्ट भी कह देता है कि वो तो वैसे भी अर्थ पर जाकर उसे भूल ही जाएगा। जिसके बाद वो कल उसे सी ऑफ करने के लिए भी मना कर देता है और आगे जाकर रोने लगता है। हिसुक भी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। वो घर आने के बाद जुन से कहती है कि अगर हमारा भी बच्चा होता तो। ये सुन के जुन इमोशनल हो जाता है और कहता है कि क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? उसे रोता हुआ देखकर हिसुक कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, क्या कुछ है जो मुझे पता नहीं है? पर जुन उसे कुछ भी नहीं कहता और रोते हुए उसे हक कर लेता है। यहाँ पर सौम्या उन दोनों को देख रही होती है। जिसके बाद वो उसी मशीन के पास जाती है और उस पर पत्थर फेंक देती है और कहती है कि आखिर मैं हेल में कैसे जा सकती है? और वो हेल में नहीं जाती। जिसके बाद वहाँ पर सोम आ जाती है जिससे वो इसी बारे में पूछती है कि क्या तुम्हें पता है हेल में कैसे जाते हैं? सोम कहती है कि ना तो तुम हेवन में रह सकती हो और ना ही हेल में, तुम एक इंसान नहीं हो। ये सुन के वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। सौम्या अपनी मेमोरीज के बारे में बताती है तो सोम कहती है कि वो मेमोरीज तुम्हारी नहीं है। ये सुनने के बाद तो उसका और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और सोम वहाँ से गायब हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिस्ट के मना करने के बाद भी हिसुक से मिलने के लिए चली जाती है और इधर सौम्या काफी ज्यादा परेशान थी, इसीलिए वो जुन से पूछ लेती है कि आखिर मैं कौन हूँ। हिसुक जैसे ही सपोर्ट सेंटर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि प्रिस्ट तो यहाँ पर है ही नहीं। ये सुनने के बाद वो उसे हर जगह पर ढूंढने के लिए पहुंच जाती है पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। इधर जुन सौम्या से कहता है कि तुम कोई इंसान नहीं हो बल्कि तुम हिसुक के अंदर छुपी हुई उन दुखी भावनाओं का स्वरूप हो जिसे उसने खुद को बचाने के लिए अंदर ही दबा दिया था। पहला आसान शब्दों में कहा जाए तो सौम्या कोई इंसान नहीं है बल्कि हिसुक के अंदर छुपे हुए वो इमोशंस है जिनसे हिसुक को काफी ज्यादा दर्द हुआ था। यहाँ जुन सौम्या को हिसुक नाम से बुलाता है जिसके बाद उसे अपने सामने छोटा युन्हो दिखने लगता है। इधर हिसुक हर जगह प्रिस्ट को ढूंढने की कोशिश कर रही थी पर उसे प्रिस्ट कहीं पर भी नहीं मिलता। वो नीचे बैठ जाती है और तभी उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। इधर सौम्या को हर जगह छोटा युन दिखाई दे रहा था। वो एकदम पागल हो चुकी थी और तभी अचानक से वो गायब हो जाती है। युन भागते हुए अपने घर वापस आता है तो वो हिसुक को देखता है जिसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और उसने एक
एक टॉय को गले लगा रखा था जिसे वो युनहो कह रही थी। जैसे ही सौम्या उसके पास आती है तो हिसुक कहती है कि सारी गलती मेरी ही थी। अब हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छोटा युन एक टॉय को लेना चाहता था। हिसुक उसे वो टॉय नहीं दिलाती और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर छोटा युन उसके साथ नहीं आता और उसी शॉप पर खड़ा रह जाता है। हिसुक उसे बार बार आगे जाकर पीछे देख रही थी, तभी अचानक से उसे युन कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। हिसुक रोड पर ही बैठकर बुरी तरीके से रोने लगती है। तभी वो याद करती है कि कैसे उसने युनहो से कहा था कि अगर वो खो जाए तो वो उससे चर्च पर आकर मिले, वहीं पर वो उसका इंतजार करेगी। वो जैसे ही चर्च के पास जाती है तो उसे युनहो कहीं पर भी नहीं मिलता। अब हिसुक पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। उसकी ऐसी हालत जो उनसे देखी नहीं जा रही थी। वो पुलिस में रिपोर्ट करता है और अगले दिन पुलिस ऑफिसर को पैसे भी देता है। वो ऑफिसर कोई और नहीं जंगू ही होता है। जैसे ही जुन घर वापस आता है तो हिसुक को देखता है जो किसी को बुरी तरीके से मार रही थी। यहाँ पर हिसुक एकदम पागल हो चुकी थी। वो एक टेडी बियर को युनहो कहकर उससे प्यार कर रही थी, जिसके बाद जुन सारे ही टॉयज को जला देता है। यहाँ पर हिसुक वहाँ आकर आग में अपना हाथ डाल देती है, जिस आग से जून उसे बचा लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से जून पुलिस स्टेशन जाता है तो इस बार उसे पता चलता है कि जोंगू ने तो अपनी जॉब ही छोड़ दी। जिसके बाद वो एक ऑर्फनेज में जाकर छोटे बच्चे को देख रहा होता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कैसे लोग बच्चों को सेल किया करते हैं। एक दिन उसे जोंगू अपने सामने दिखाई देता है, जिसका पीछा करते करते वो नीचे गिर जाता है और उसी वक्त उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। उसी एक्सीडेंट की वजह से जून पैरालाइज हो चुका था। तभी उसके पास हिसुक आती है और उससे कहती है कि फाइनली तुम्हें होश आ गया। तभी वहाँ एक नर्स आती है जो उससे उसके बच्चे के बारे में बातें करने लगती है। तो हिसुक कहती है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारा कोई भी बच्चा नहीं है। उसकी ये बात सुनकर जून काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है, पर उसे अब सुकून मिलता है कि कम से कम हिसुक अपने बेटे को भूल गई है। अब वो खुद को और परेशान नहीं करे। प्रेजेंट में सौम्या हिसुक को कोस रही होती है कि तुम अपने ही बेटी को कैसे भूल सकती हो, सब तुम्हारी ही गलती है। तभी जून उसके पास आता है और उसे हिसुक से दूर करता है। जून अब सौम्या को हक करके कहता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे हिसुक पानी में अपनी जान देने के लिए जा रही थी और जून उसे वहाँ पर आकर बचा लेता है। वो दोनों ही यहाँ बुरी तरीके से रो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर युनहो आ जाता है, जो कोई और नहीं वही प्रिस्ट होता है। सौम्या को रोते हुए देखकर वो कहता है कि मैं ही आपका बेटा युनहो हूँ। ये सुन के सौम्या फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद प्रिस्ट कहता है कि अब आप मुझे यहाँ से जाने दो। सौम्या रोते हुए कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें चर्च के बाहर मेरा इंतजार करना है। ये सुन के युनहो कहता है कि मैं चर्च के बाहर ही रोज आपका इंतजार करता रहा। एक आदमी उसके पास आकर उसकी हेल्प करना चाहता था, पर वो उससे साफ कह देता है कि मेरी मदर यहाँ पर मुझे लेने के लिए आएगी। जिसके बाद वहाँ पर जोंगू आ जाता है, जिसने युनहो को पहचान लिया था। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो कमीना जोंगू युनहो को उसके घर ले जाने के बजाय एक शेल्टर में लेकर आ जाता है, जहाँ पर उसने बहुत सारे बच्चों को रखा था। युनहो रात में बिना कपड़ों के होता है। उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। वो रोते हुए अपनी मदर को याद करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जोंगू और वो लेडी वहाँ पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि युनहो की मौत हो गई है। ये सब सुनने के बाद प्रेजेंट में सौम्या चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। पहले अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ आने से पहले प्रीस्ट चर्च में था। तभी डायरेक्टर उसके पास आता है और उसे फाइनली बता देता है कि जिस मदर से तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो और सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो कोई और नहीं हिसुक ही है। हिसुक का नाम सुनकर वो गुस्सा और इमोशनल दोनों होकर कहता है कि आखिर मेरी मदर मुझे ही कैसे भूल सकती है। मैंने अपनी मदर को खो दिया और हम दोनों फिर से मिले और स्ट्रेंजर की तरह एक दूसरे के साथ रह रहे थे। प्रेजेंट में वो हिसुक का हाथ पकड़ कर कहता है कि अब वक्त आ गया है कि आप मुझसे मूव ऑन करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और मुझे जाने दो। और वो ये भी कहता है कि सच में उस दिन काफी ज्यादा ठंड थी, जब मेरी मौत हुई मैं ठंड से कांप रहा था। ये सब सुनने के बाद सौम्या और भी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है। युनहो कहता है कि अब मैं आपको यहाँ से जाने देता हूँ, अब आपको शांति मिल जानी चाहिए। जिसके बाद सौम्या वहाँ से गायब हो जाती है। युनहो रोते हुए अपने पेरेंट्स के पास आता है और उनसे कहता है कि आप दोनों हमेशा एक साथ रहना। ये तीनों यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगते हैं।
हैं। वेल गाइस, सच में ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल होता है। अब यूनहो अपने पुनर्जन्म के लिए वहाँ से चला जाता है और हिसुक फुट फुट कर रो रही होती है। नेक्स्ट सीन हमें इन लोगों की पास्ट लाइफ का दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारे ही लोग एक साथ काफी ज्यादा खुश थे। जुन हिसुक को अपनी पीठ पर बिठाकर उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।